के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये वफाकी गवर्नमेंट ने जो हम ताजिरों पे और मजदूरों पे टैक्स लगाया, इसको फौरी तौर पे वापसी लिया जाए, क्योंकि हमारी इतनी आसान नहीं है कि हम भर सके। हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को आग लगा सकते हैं, अपनी शॉपों को बंद कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को मार सकते हैं और यहाँ पे जान दे देंगे अगर ये टैक्स वापसी नहीं हुए। ये 6,000 रुपये टैक्स नहीं है, इसके अलावा अदर बहुत सारे टैक्सेस लगाएं। अगर 10,000 का टैक्स है तो उस पर 10,000 रुपये टैक्सेस लगा दिए, 10,000 का बिल है। अब एक बात बताएं कि 10,000 का बिल और 10,000 रुपये टैक्सेस बंदा कहाँ से देगा? आई थिंक 94% टैक्स जमा कराती है पूरे ओवरऑल कराची में। कराची वैसे सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर लियाकताबाद किराना मार्केट ऐसी वाइड मार्केट है और कदीम मार्केट है कराची मार्केटों में से, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देती है, टैक्स भी देती है, और सेकंड मार्केट आती है पूरे कराची में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो आज मैं मौजूद हूं करियाना मार्केट, लियाकताबाद में ये मार्केट मौजूद है। यहां पर मोहम्मद शाहजेब फारूक यहाँ के सदर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं और जो ये गवर्नमेंट सेल टैक्स लगा के दे रही है हर छोटे सार्फिन पर 6,000 रुपये, ये वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो कारोबार कैसे चलेगा। हर छोटा सार्फिन हो, बड़ा सार्फिन हो, ये बिजली के बिल के साथ एक्स्ट्रा सेल टैक्स जो लग के आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बिजली का बिल इस बार कितने का आया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा, सिर्फ ये मेरा बिजली का मसला नहीं, ये तमाम लोगों के बिजली का मसला है। हमारा बिजली का बिल आया 16,000 रुपये कुछ रुपये, 6,000 रुपये टैक्स लग कर आया, जो सेल टैक्स लग कर आया। आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से यहाँ के सदर हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास रिस्पांसिबिलिटी होगी, तो अगर इतना हर छोटे सार्फिन पर सेल टैक्स 6,000 लग कर आ रहा है तो वो कैसे मैनेज करता है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले पाकिस्तान का दिल है कराची, और कराची की धड़कन है लियाकताबाद, और लियाकताबाद जो चमकता है वो ताजिर बरादरी से चमकता है। अगर ताजिर बरादरी अपना कारोबार सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो कैसे टैक्स देंगे। ये लियाकताबाद किराना मार्केट सिंध फूड अथॉरिटी का टैक्स देती है, सेल टैक्स के अलावा ट्रेड लाइसेंस के टैक्स बनवाते हैं हम लोग, फिर सनशेड टैक्स है वो इनके ऊपर लागू होता है, वो किराना मार्केट वाले देते हैं, फिर स्केल टैक्स है, कांटे का टैक्स वो देते हैं, फिर इसके अलावा ये दीगर जो टैक्स दिए जा रहे हैं ये गवर्नमेंट कहती है कि KSC के टैक्स हैं, और के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स लगाएं। मेरा तमाम मुताल्लिका इदारों से ये सवाल है, और जो अरबाब इख्तियारात हैं कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कि के इलेक्ट्रिक कहती है कि के इलेक्ट्रिक का काम है ये कि FBR की टैक्स वसूल करना हमसे। अगर ये उनका काम है तो वो फिर अपने टैक्स न लें, उनके टैक्स में पूरे क्या नाम है बिलों में लगे होते हैं ड्यूटी टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल GST टैक्स, फिर फर्दर टैक्स। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको कहें। ये तमाम इदारों के इलेक्ट्रिक वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं गवर्नमेंट लगाए, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे ताजिर बरादरी से मुशावरत करें, कोई ऐसा लाएअमल बनाए जिससे पता चले कि कोई हम पे टैक्स जबरन या सालाना टैक्स है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो दिया है। बल्कि उन्होंने मुसल्लत कर दिया, टैक्स बना दिया, उसके बाद थ्रेट करते हैं कि आपका मीटर लगा दिया। ये मेरे हिसाब से सब कह रहे हैं कि जालमाना टैक्स है, ये व्हाटएवर। बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड कराया, रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि इस सेल टैक्स को ख़त्म कराया जाए और फिल फॉर के इलेक्ट्रिक के बदले कोई मुतबादल कोई ऑल्टरनेट दिया जाए जिससे के इलेक्ट्रिक को लगाम दिया है। जैसा हमारे प्रीवियस में हम देखते थे PDSL एक महकमा होता था फ़ोन के हवाले से, मैं इस हवाले से डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसी दूसरी कंपनी आई तो उसको लगाम मिली PDSL को। ऐसी मैं तमाम लोगों से, अपने जितने भी ताजिर बरादरी हैं उनसे ही कहना चाहूँगा, बिल हम सब ताजिर बरादरी बिल भरना चाहते हैं, तमाम टैक्स भी अदा करते हैं, और अलहमदिल्ला सब फाइलर हैं, क्योंकि किराना मार्केट आई थिंक 94% टैक्स जमा कराती है पूरे ओवरऑल कराची में। कराची वैसे सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर लियाकताबाद किराना मार्केट ऐसी वाइड मार्केट है और कदीम मार्केट है कराची मार्केटों में से, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देती है, टैक्स भी देती है, और सेकंड मार्केट आती है पूरे कराची में। जोड़िया नंबर 1 पर है तो सेकंड नंबर पे इधर तमाम चीज़ें थोक के हिसाब से मिल जाती हैं लियाकताबाद में। तो ये मुतवासित तबके के दुकानदार हैं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश ही कहूँगा कि प्रोटेस्ट करके देख लिया, तमाम चीज़ें इख्तियार कर ली, पटिशन भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के हवाले से,
कि इसके जालमाना टैक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि जबरन टैक्स लगाया है। बाकी टैक्स भी तो हम लोग अदा करते हैं तमाम ताजिर बरादरी। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश अपने ताजिर बरादरी से और तमाम सियासी पार्टी से कि वो तमाम सियासी पार्टी इस एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं और तमाम कराची के लोगों को एक ऐसा, मैं ये नहीं कहना चाहूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर कोई ऐसा प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हम ताजिर बरादरी कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करते। बड़े पुरअमन लोग हैं हम लोग, ताजिर बरादरी कारोबारी लोग। तो कारोबार होगा तो कराची का हब चलेगा। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हड़ताल करें, उसमें हमारा भी नुकसान है। हड़ताल इसका मकसद का हल नहीं कि हम हड़ताल कर लें उसके बाद 3-4 दिन की हड़ताल पे चले जाएँ, कारोबार सबका ही नुकसान होगा। तो बहुत मोहब्बाना गुजारिश है आप लोगों से, ऐसी शरपसंद अंगेज़ी ना करें कि वो आपको फिर गलत मिसाल देनी चाहती है। थोड़ी सी इधर एक स्लैंग वर्ड यूज़ करूँगा कि शर अंगेज़ी से बच बच्चा, शर अंगेज़ी से बच बच्चा। जो कुत्ते का बच्चा है वो कुत्ते का बच्चा ही कहलाता है, जिसका बाप कुत्ता। तो माज़ा ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत नाजेबा, बहुत पानी सर से चढ़ चुका है, बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप तमाम डिपार्टमेंट से और तमाम मीडिया के चैनल्स के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि इनको लगाम दें और तमाम जो ये टैक्सेस हैं इसको कम करें। मतलब 3,000 रुपये घरेलू पर भी आ रहा है, 2,500, 3,000, 2,000 टैक्स लगा रहे हैं आप। ये तो एक ज़रा सा नाजायज़ है, ज़्यादती वाली बात है कि सिर्फ कराची जो बिल पे कर रहे हैं, अच्छा वही लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा दूसरी सिटीज़ में चले आए, वो लोग बिल पे भी नहीं करते तो वो लोग परेशान भी नहीं हो रहे। तमाम दुकानदार वैसे ही परेशान हैं, कभी लोड शेडिंग की परेशानी, कभी कोरोना के हवाले से बंदिश टाइम की, एनर्जी सेवर के हवाले से कोई प्लान है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्लान है तो डीसी हम उनके पास जाते रहते हैं, इधर के असिस्टेंट कमिश्नर है मैडम, तो मैं उनसे कहा मैंने कि अगर आपको एनर्जी सेव करनी है तो आप अपने एसी निकालें सबसे पहले। आप इसके बिल भी पे नहीं करते, आपने 2 एसी लगाए तो उन्होंने ये तो मैंने गवर्नमेंट आपको जो शाह खर्चे दे रहे हैं इसको आप कम करें, ये बहुत अच्छा फैसला होगा। प्लान क्या है और इसके इस सूरत हाल में क्या करना चाहेंगे और क्या स्टेप उठाना चाहिए? अभी हम तमाम दुकानदारों ने एक मुशावरती टीम बुलाई थी कल, उसके हवाले से हम एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे सराफा मार्केट में, मेन किराना मार्केट के आगे ये मार्केट है, 4 बजे का टाइम है, उधर हम रिकॉर्ड कराएंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे बिल्कुल पुरअमन तरीके से कि गवर्नमेंट को और केसी को पता चले कि हमने बड़े पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तमाम लोग अपने बिल दिखा रहे हैं, दुकानदार ताजे बाजे जितने भी। अच्छा छोटे दुकानदार के ऊपर भी 6,000 रुपये फिक्स टैक्स लगाया और बड़े दुकानदार, ये समझ नहीं आया कि क्या प्रोग्राम है। इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतबाद सराफा बाजार की तरफ, सराफा मार्केट है ये, और यहाँ पर एहतजाज चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये जो इजाफी टैक्स चार्जेस लगा के दे रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। तो हम बात करेंगे। अस्सलाम मैं सैयद मुबशर अहमद लियाकतबाद सरकार चेयरमैन। इस वक्त हम लोग यहाँ लियाकतबाद सराफा बाजार के बाहर करियाना मार्केट के साथ मिलकर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक ने जो यहाँ पर हमारे ऊपर जो भत्ता लगाया हुआ 6,000 रुपये का, वो हम गवर्नमेंट अपील करते हैं फ़ौरन इसे ख़त्म किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सदर सैयद फराज अहमद और कराची सदर, इस वक्त जो केई ने वफाकी काबीना सेल्स टैक्स में जो तमाम छोटे ताजरों पे जो टैक्स लगाया, हम चाहते हैं फिल्म वापस लें, और हम अब ये नहीं चाहते कि ये टैक्स अब भरा जाए, और अगर ये टैक्स वापस नहीं हुआ तो हम सरापा एहतजाज रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी दुकानें ही बंद करेंगे। ताजिर आप अपने बारे में क्या कर रहे हैं? ये एहतजाज जो हमारी जो 6,000 रुपये का इजाफी जो टैक्स लगाया गया है, हम इसके खिलाफ जो है यहाँ जो है खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि ये 6,000 टैक्स जो है हम पे ना लगाया जाए, इसलिए कि हम मजदूर आदमी हमारे जो है हमारा अपना खुद गुजारा नहीं होता। 6,000 रुपये हम कहाँ से जो है देंगे लोगों को? यहाँ पर जो सेल टैक्स 6,000 रुपये हर छोटे ताजर पर 6,000 रुपये टैक्स लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज चल रहा है। ये मैं और लियाकताबाद किराना मार्केट के हवाले से बोलना चाहूँगा, सिर्फ मुख्तसर बोलना चाहूँगा। पाकिस्तान का दिल है कराची और कराची की धड़कन है लियाकताबाद, और लियाकताबाद इन ताजरों की वजह से चलता है। तो ताजरों के ऊपर ऐसा जुल्माना टैक्स ना लगाया है जिसकी वजह से ताजिर बरादरी परेशान हो। तो आप तमाम मुताल्लिका इदारों से मेरी गुजारिश है कि इस टैक्स को फिलफौर ख़त्म किया जाए और हमें रिलैक्स दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सो मच। गरीब बंदा लियाकताबाद जैसा इलाका और गरीब बंदे जो कि ताजिर बरादरान है, छोटी छोटी शॉप वाले, उन पर 6,000 रुपये का सेल टैक्स, चाहे वो दुकान बंद है खुली है, मीटर यूनिट आपके 1 बना है या 100 बना है, लेकिन 6,000 रुपये का टैक्स आपको
भरना है, उसके खिलाफ यहाँ पे चल रहा है एहतजाज और काफी लोग गुस्से में आए हुए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमारा टैक्स नामंजूर, नामंजूर, 6000 नहीं देंगे, नामंजूर, वफाकी हुकूमत नामंजूर, वफाकी हुकूमत नामंजूर, सेल्स टैक्स नामंजूर, सेल टैक्स नामंजूर, वफाकी हुकूमत नामंजूर के नारे आप सुन सकते हैं। और ये जो बेवजह का टैक्स लगाया जा रहा है सिर्फ कराची पर, ये क्यों लगाया जा रहा है? जी ये अंकल, मेरी दुकान है यहाँ छोटी सी, मेरी दुकान का किराया 6000 रुपये, 7000 रुपये उस पर टैक्स लगा हुआ है। 6000 पहले अभी लगाया और 1000 पहले से आ रहा है, तो कहाँ से देंगे? रोटियाँ लोगों की पूरी नहीं हो रही आजकल, तो ये टैक्स कहाँ से आ रहा है? 6000 रुपए किराया है दुकान का, सोच सकते हैं कितनी छोटी सी दुकान होगी, और 7000 बिजली का बिल और सेल टैक्स कहाँ से देगा गरीब बंदा? बिल्कुल सही बात है। आप ये देखें कि एक एक गुजरा की तनख्वाहें लाखों के हिसाब से, ये सब हमारा खून निचोड़ के दिया जा रहा है और इनके पेट नहीं भर रहे, हम लोगों के पेट काटे जा रहे हैं। जी, आप यहाँ के नायब सदर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं, सिर्फ ये 6000 रुपये टैक्स नहीं है, इसके अलावा अदर बहुत सारे टैक्सेस लगाए। अगर 10,000 का टैक्स है तो उसमें 10,000 रुपये टैक्सेस लगा दिए, 10,000 का बिल है। अब एक बात बताएं कि 10,000 का बिल और 10,000 रुपये टैक्सेस बंदा कहाँ से देगा? छोटी छोटी 2-2 फीट की दुकानें, उनके भी किराया 5,000 6,000 रुपये है और 12,000 रुपये के बिल है, तो वो बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा 12,000 रुपये का बिल है मेरा 247 रुपये का, उसमें 7,000 रुपये टैक्स है। 247,000 रुपए का बिल है, 6,000 रुपए रेंट है। 3 यूनिट मेरे हैं दुकान के, 247 रुपये बिल है असल और 7,000 यहाँ पे देख सकते हैं नाज़रीन, 3 यूनिट है अंकल के और 7,000 रुपए का बिजली का बिल, जिसमें से 247 एक्चुअल बिल। यहाँ पे सराफा बाजार है, यहाँ के ताजिरान ने यहाँ पर एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम हो चुका है पूरी तरह। ये जो हम ताजिर बरादरी बहुत पुरअमन तरीके से रैली निकाल रहे हैं, जिसके हवाले से ये पैगाम देंगे कि ये टैक्स नामंजूर कराया। हम बिजली का बिल भरना चाहते हैं, मगर ये जालिमाना टैक्स ना हम भरेंगे ना हमारे ताजिर भरेंगे। सब लोगों का ये कहना है कि बिजली का बिल तो वो भरना चाहते हैं जो कि एक्चुअल बिल है, लेकिन ये इसके ऊपर जो अलग अलग टैक्सेस लगा के आ रहे हैं, 6,000 रुपये रेंट, 6,000 रुपये टैक्स, उसके अलावा जी अलग अलग टैक्स नहीं भरना चाहते, उसके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। ये बिजली के बिल के खिलाफ नहीं हो रहा, जो सिर्फ टैक्सेस है उनके खिलाफ हो रहा है, तो ये एहतजाज यहाँ पे जा रही है। इधर आ जाओ, वहाँ पे सब इलेक्ट्रिक नामंजूर, जालिमाना टैक्स नामंजूर। इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये वफाकी गवर्नमेंट ने जो हम ताजिरों पे और मजदूरों पे टैक्स लगाया, इसको फौरी तौर पे वापसी लिए जाए, क्योंकि हमारी इतनी आसान नहीं है कि हम भर सके। हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को आग लगा सकते हैं, अपनी शॉपों को बंद कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को मार सकते हैं और यहाँ पे जान दे देंगे अगर ये टैक्स वापसी नहीं हुए। नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। तो अगर आपका मानना है कि इस एहतजाज करने से कुछ बेहतरी आएगी, कुछ इन लोगों के लिए कुछ बेहतरी आएगी मैडम, हम जरूर भरेंगे। जो हमारा 5,000 रुपये का बिल आता था वो उसके अंदर 10,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो लिहाजा हम किस तरीके से भरेंगे? आजकल कारोबार की पोजीशन ऐसी है कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, मगर क्या है कि हम मजबूरन इसलिए बैठते हैं कि शायद कुछ हो जाए तो हम अपने घर वालों को ले जाए। जब हम अपने घर के लिए कफील नहीं बनेंगे और ना दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा हमारे जीने का? इससे बेहतर है ये गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक हमें मार दे खुद ही। बिल्कुल हर बंदा परेशान है, हर तबके का बंदा परेशान है, लेकिन ये जो छोटे ताजिर हैं जिनका अपना रोजी रोटी के लिए आती है, शॉप भी रेंट की 6,000 10,000 रेंट है, उसके साथ 10,000 6,000 कहाँ से टैक्स भरेंगे? बिजली के बिल तो छोड़ दें आप, बिल के अलावा जो ये टैक्स लगा रहे हैं, ये किस बात का टैक्स लगाया जा रहा है? रुपये किराया है इनका, 70,000 रुपये का किराया है, जिसके अंदर हमारे बिजली के बिल हैं, जो हमारे स्टाफ है उसका खाना पीना है, ये सब मामला हैं, कहाँ से करेंगे मैडम? जिनकी मेहरबानी होगी ये टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, वरना ये दुकान भी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब जो इन्होंने सेल टैक्स मारा है, हमारे को 9,300 रुपये मेरा टैक्स के साथ बिल आया है, जो कि मेरी ये दुकान है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप दुकान देख सकते हैं, खाली जो है LED लगी हुई है, LED का कोई वॉट नहीं होता है।
पंखा भी जो ना 12 वोल्ट का लगा हुआ है। कहाँ जा रहा है ये जो दे रहा है, खरीद रहे हैं जो MP है MN है, उनको दे रहा है, नहीं बेचदार है, हमारे ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं ये।